अमेरिका में ये जॉर्ज फ्लॉयड की घटना के बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर की लहर उठी है। चाहे वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग हो, या फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थरगुड मार्शल क्यों ना हो, वो एक ही बात कहते थे कि आपकी लाइफ तभी मैटर करेगी, मतलब आपका, आपके समाज का और आपके देश का मोल तभी बढ़ेगा जब आपके पास में बहुत सारा नॉलेज हो। मतलब वो हमें ज्ञानी बनने के लिए कहते हैं, मतलब पढ़ना पड़ेगा। खैर, पढ़ना तो आपको आता है, लेकिन ये ज्ञानी लोग कैसे पढ़ते हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं जाइएगा मत, एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं आपके लिए मैं। ज्ञानी बनने से पहले ये 4 चीजें आपके दिमाग में सेट कर लो। पहली बात तो होती है, लोग बोलते हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जिनका मैंने नाम लिया उन लोगों ने भी एक दिन कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। आप भी शुरू करो, एक दिन उधर पहुंच जाओगे। दूसरी बात, बोलते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप टॉयलेट के लिए टाइम निकाल सकते हो तो डिपेंड्स, आपकी तड़प के ऊपर आप टाइम निकाल ही लोगे। तीसरी बात होती है, लोग बोलते हैं यार बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, समझ नहीं आता क्या पढ़े, इसके कारण पढ़ना ही नहीं होता। तो मैं कहना चाहूंगा बस एक चीज उठाओ और पढ़ना शुरू करो। और चौथी चीज, लोग बोलते हैं यार ये बहुत बोरिंग है पढ़ाई करना। तो मैं कहता हूं कि जो विषय आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि हो, उसके ऊपर पढ़ना शुरू करो। तो कोई भी किताब पढ़ने से पहले सबसे पहली स्टेप होती है उस बुक के कंटेंट्स देखना, इंडेक्स देखना। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स है बुक में। तो इसके कारण होता क्या है कि अपने दिमाग में एक स्टोरी लाइन, एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फिट होता है। इसलिए जब आप पहली बार कंटेंट्स पढ़ोगे और जब आप बुक पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि आगे होने वाला क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन भी वैसे सेट हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि किताब के अंदर के सारे डायग्राम्स देख लो, क्या क्या मेन फोटो लगे हैं, क्या क्या मेन हाइलाइट्स है किताब के अंदर, एक बार ऊपर से देख लो। और किताब के एंड में वोकैबुलरी होती है, बस एक बार वो देख लो कि वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें हैं। ये इनडायरेक्टली ये बताती है कि इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर कौन सी डेफिनेशंस आएगी, क्या क्या आएगा। ये आपको सेट करेगा, मतलब ये आपके ब्रेन को ऑलरेडी एक्टिवेट करेगा कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है और तुम्हें ये जाननी है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली कौन सी मेथड्स है जो यूज करके आप एक अच्छे रीडर बन सकते हो। पहली मेथड है फिंगर पॉइंटर मेथड। ये तो बचपन में जो हमें स्कूल में सिखाते हैं, ऐसे एक फिंगर अपना उस बुक पे रख के, उस लाइन पे रख के आपकी फिंगर घुमाते जाओ और धीरे धीरे उसे फॉलो करते जाओ। होगा क्या, इसकी वजह से आपका ब्रेन आपकी फिंगर की मूवमेंट ट्रैक करता जाएगा और वो वर्ड्स धीरे धीरे स्कैन करता जाएगा और आपका ध्यान भी इस मेथड की वजह से कहीं हटेगा नहीं। दूसरी मेथड है व्हाइट पेपर मेथड। एक कोरा कागज ले लो और एक जो किताब में आप लाइन पढ़ रहे हो उस लाइन के जस्ट नीचे रखो और ये लाइन धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। जैसे वो लाइन पढ़ के हो जाएगी, पेपर थोड़ा नीचे लाओ और दूसरी लाइन पढ़ो। ऐसा करते 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 आप एक के बाद एक लाइन पढ़ते जाओ। तीसरी मेथड होती है वन लाइनर मेथड। कोई भी किताब आप जब पढ़ते हो तो कोशिश करो कि 2 उंगलियां लाइन के एंड में रखो और एक साथ वो लाइन पढ़ना शुरू करो, लेफ्ट टू राइट। जैसे वो लाइन खत्म हो जाएगी, दूसरी लाइन पे आओ और आपके जो 2 उंगलियां, फिंगर्स होंगी, वो नीचे दूसरी लाइन पे लाओ। ऐसा करते 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 एक के बाद एक लाइन पे आप नीचे नीचे आ जाओ। चौथी मेथड होती है एक से ज्यादा शब्द एक बार पढ़ना। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एक से ज्यादा शब्द एक बार पढ़ते हैं। जैसे कि आप कोशिश करो कि 2 शब्द एक साथ पढ़े जाए। जो नॉर्मल रीडर्स होते हैं वो एक साथ एक ही शब्द पढ़ते हैं, तो कोशिश करो कि एक साथ 2 शब्द या 3 शब्द, या अगर आप पॉसिबल हो तो 4-5 शब्द एक साथ में आप देखना शुरू कीजिए। 5वीं मेथड होती है कीवर्ड्स पढ़ना। कीवर्ड मतलब जो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि ये एक बड़ा कीवर्ड है, ये देखो ये एक बड़ा कीवर्ड है, फिर ये एक बड़ा कीवर्ड है। ऐसे धीरे धीरे सारे करके मेन कीवर्ड्स पढ़ो, जिससे कारण आपको आपका समरी, वो उस लाइंस का सार आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और लास्ट मेथड होती है स्पैनिंग। जब आप आपकी 2 उंगलियां ऐसे वो लाइन पे रखते हो तो आपकी आंखें वो लाइन पूरी देख लेती है। एक साथ आप जो भी देख पाते हो एक साइड में, उसे कहते हैं अपना आई स्पैन। तो जितना आपका आई स्पैन बढ़ेगा उतना आपका वो रीडिंग की जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एक साथ आपको एक से ज्यादा लाइनें दिखाई देगी। तो आई स्पैन बढ़ाने की छोटी एक्सरसाइज आपको बताता हूं। ये एक्सरसाइज ऐसी होती है कि 10 बार आंखें क्लॉकवाइज घुमानी है और 10 बार आंखें एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। जैसे कि ऐसे और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी है। तो चलो, जब आप पढ़ने लग जाओगे आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि यार हम तो मस्त पढ़ने लग गए हैं। तो आपको मेजर कैसे करोगे कि आपका स्पीड क्या है?
तो रीडिंग का स्पीड मेजर होता है वर्ड्स पर मिनट इस मेजर में। तो पहला मेजर होता है कि 100 to 200 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 100 से 200 शब्द एक मिनट में पढ़ते हैं वो स्लो रीडर होते हैं। उसके बाद जो 200 से 300 शब्द पढ़ते हैं वो मीडियम होते हैं। जो 300 से 400 वर्ड्स पर मिनट होता है जिनका स्पीड, वो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं। और जो 400 के ऊपर होते हैं वो तो ज्ञानी बन ही गए हैं। तो ये ऐसे करके आप आपका रीडिंग का स्पीड मेजर कर सकते हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और वैसे आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और सबसे मेन बात तो आपको बताना भूल ही गया, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं जब इन्हें कोई ऐसी एडवाइस मिलती है तो वो उसे एक बार देख के भूल नहीं जाते, वो उसे बार बार देखते हैं और उस पर अमल वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप ज्ञानी हो या तो आप जल्द ही ज्ञानी बनने वाले हो। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ किसी और को भी थोड़ा ज्ञान दिया जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका समाज और आपका देश भी ज्ञानी बन जाए। तो खैर, इसी तरह ज्ञान बढ़ाने के लिए लेते रहो विटी शॉट।